हिंदू धर्म को छोड़ करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। देश भर में विजयदशमी यानी दशहरा का त्यौहार एक तरफ मनाया जा रहा है, लेकिन अभी हम रानी झांसी रोड अंबेडकर भवन पर मौजूद हैं और पीछे भी एक प्रोग्राम चल रहा है। ये प्रोग्राम क्यों चल रहा है, इसका उद्देश्य क्या है और कब से ये प्रोग्राम चलता आ रहा है, इन सब बातों पर बात करेंगे। हमारे साथ रमेश गौतम जी हैं। विजयदशमी का त्यौहार मनाया जा रहा है देश भर में और आप कुछ और ही मनाने में लगे हुए हैं, क्या मकसद है इसमें? परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 13 अक्टूबर 1935 को नासिक में लाखों लोगों के सामने घोषणा करते हुए हिंदू धर्म को छोड़ने की घोषणा करी। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरी बस की बात नहीं, लेकिन हिंदू रह कर मरूंगा नहीं, ये मेरी बस की बात है। और 14 अक्टूबर 1956 की यानी कि विजयदशमी के दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 10 लाख लोगों के साथ में दीक्षा ली। तो आज विजयदशमी पर तो विजयदशमी पर ही क्यों? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी विजयदशमी पर ही दीक्षा ली थी, तो इसलिए उसी परंपरा को निभाते हुए हिंदू धर्म को छोड़ करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। और हिंदू धर्म को क्यों छोड़ा? क्योंकि इसमें लगभग सभी लोग जानते हैं हिंदू धर्म को कमजोर करने में लगे हुए हैं। जी, हिंदू धर्म मजबूत हो रहा है, वो कह रहे हैं बटोगे तो कट जाओगे और आप बांटने में लगे हुए हैं। यस हाँ, एक्चुअली 13 अक्टूबर 1935 को परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो हिंदू धर्म छोड़ने की घोषणा करी और 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में जो दीक्षा ली, क्योंकि भारत के मंदिरों में लिखा होता था कि दलितों को और कुत्तों को आना सख्त मना है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की धम्म क्रांति है, लाखों लोग लगे हुए हैं, लाखों लोग लगे रहेंगे, ये क्रांति किसी कीमत पर रुक नहीं सकती। करीब 10,000 से ज़्यादा लोग आज जो है हिंदू धर्म को ठोकर मार के बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे। 10,000 लोग मिनिमम। और जो पूरे विश्व में सनातन का झंडा लहराने की बात हो रही है जी, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, उनके सारे सपने टूट जाएंगे। अभी उनको मालूम नहीं है कि भारत का जो संविधान है वो कितना सर्वोत्तम है और क्या क्या राइट देता है। 80% में आप भी तो आते हैं जो कहते हैं कि हम 80% है। मान्यवर काशीराम साहब जो 85% की बात करते हैं हम उनमें आते हैं। जो भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि बहुजनिता बहुजन से हम उनमें आते हैं। हम किसी भी हिंदू लॉबी, हिंदू नेता, और चाहे वो योगी हो, चाहे वो राहुल हो, चाहे किसी के, हम किसी लॉबी में नहीं आते। अब उनके अपने अपने नारे हैं और नंबर तो उनका आ रहा है। खतरा नहीं लगता आपको? जी नहीं, मुसलमान से खतरा नहीं है। इस देश में मुगलों ने जो शासन किया है और दलितों को यदि सबसे पहले जो राहत मिली और दलितों को यदि किसने गले लगाया तो वो मुगलों का ही शासन था। अच्छा, बाद में फिर अंग्रेजों ने गले लगाया, अंग्रेजों ने शिक्षा दी है। जब तक इस देश में मुगल नहीं आए थे तो हिंदुओं की गुंडागर्दी चल रही थी और जिसको ये राम राज्य कहते हैं, सतयुग कहते हैं। आप रामायण को पढ़िएगा, मनुस्मृति को पढ़िएगा, आप वेद पुराण को पढ़ो। इसलिए परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को जो मनुस्मृति में आग लगाई, जिसको राम राज्य कहते हैं, ये वहाँ से शुरुआत हुई है। तो इसलिए कुल मिला करके अभी ये धम्म क्रांति है, अभी रुकने वाली नहीं है। नहीं तो हम किसी के लिए पीछे पड़े हुए? जो दलित है, शोषित है, पीड़ित, जिनका स्वाभिमान मरा हुआ है, स्वाभिमान जगाने का एक अभियान है। पीछे नहीं पड़े किसी के, स्वाभिमान सम्मान जगाने का एक अभियान। जो बाबा साहब के जो अनुयायी हैं और जितना हमको काम करना चाहिए उतना काम हो नहीं पा रहा, लेकिन ये क्रांति निरंतर बढ़ रही है, बढ़ती रहेगी, ये रुकने वाली नहीं है। ये अशोक विजयदशमी है, सही ज्ञान नहीं है लोगों को। अच्छा, सम्राट अशोक ने कलिंगा पे युद्ध जो किया था वो उस जीत का दिन है ये। इसको सही नाम है इसका अशोक विजयदशमी। और इन पाखंडियों ने, मनुवादियों ने इसको राम से जोड़ दिया। राम की जीत हुई थी, रावण मारा गया था आज के दिन। अरे भैया, आप बुद्धिज्म में जाइए। बुद्धिज्म का मतलब है बुद्धि से का विकास करो। ये सम्राट अशोक की धरती है, चंद्रगुप्त मौर्य की धरती है। लेकिन चारों तरफ राम की जय जयकार हो रही है। और बाहर जाते हैं तो मोदी जी कहते हैं बुद्ध के देश से आया हूँ। वो नीता अंबानी गई अमेरिका में, उद्धव शर्मा गच्छामी बोला। यहाँ तो बहकाया जा रहा है धर्म का। बाबा साहब ने कहा था, यहाँ तो राम राज्य लाया जा रहा है। अरे रुक जाओ।
धर्म की ये अफीम से भी ज़्यादा बड़ा नशा है धर्म का। और सारी उम्र इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ते रहे बाबा साहब। उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। वो भी कहाँ ली? नागपुर। नागपुर क्यों ढूंढा? क्योंकि वहाँ दो ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। नागपुर इनका आरएसएस संघियों का हेडक्वार्टर और दीक्षा भूमि। उस हेडक्वार्टर को ही उखाड़ रहा है धीरे धीरे, उस तरफ बढ़ रहा है देश। लोगों को जगा रहे हैं हम। अरे संघियों ने आज नागपुर में बड़ी आज पैदल मार्च किया है। हाँ हाँ, सैकड़ों लोग आए होंगे मुश्किल से। हाँ, ये हमारा कमजोरी है कि 1924 में बाबा साहब ने समता सैनिक दल बनाया। 1925 में डॉक्टर बलीराम हेडगेवार पहला वो था संस्थापक, और उनकी प्लानिंग थी हम 100 साल में देश पर कब्जा कर लेंगे। अब 2025 में उनके 100 साल पूरे होंगे आरएसएस के, और हमारा उससे समता सैनिक दल बना 1 साल पहले। लेकिन उनमें ये फ़र्क है, वो चतुर लोग हैं, उन्होंने वो बना दिया हेडक्वार्टर। वहाँ जाकर देखना एक बार, सारे पत्रकार वहाँ जाओ, आरएसएस का हेडक्वार्टर बना है। दिल्ली का बजट नहीं है इतना पैसा उस पर लगा है। और वो रानी लक्ष्मीबाई की वो स्टेचू भी हटाई है, शायद फ्लाईओवर या ऐसा कुछ बढ़ेगा ताकि मोहन भागवत की गाड़ी सीधी पहुँचे, आरएसएस वालों की सीधी गाड़ियाँ पहुँचे, ना रेड लाइट हो ना वो रुकें। तो 100 साल में सुनिए मोहन भागवत को Z+ सिक्योरिटी क्यों दे रखी है? लाला रामदेव को क्यों दे रखी है Z+? कंगना रनौत को Z+ क्यों दे रखी है? आप गुलाम हो चुके हो, आपका देश बिक चुका है अंबानी अडानी के हाथ में। रेल टकराएगी कल, उसका आई खबर कोई दिखाएंगे हैं? एक वीडियो आया कल, 11 जो है ना मजदूर हिसार में गए हुए थे, मजदूरी मांगने गए थे, उनके तोड़ दिए हाथ पैर, भीम आर्मी ने जाकर निकाला है। कल मैंने SP हिसार को वीडियो भेजा है, DSP से बात की है कि इन पर एक्शन लो। भीम आर्मी में दलित मारे जाएंगे क्या? वो यही तो राम राज्य है, अमृतकाल, मोदी जी का अमृतकाल है। 75 साल का अमृत महोत्सव चल रहा है। ये दलित और मुस्लिम खास कर निशाने पे हैं, चाहे यूपी हो, बिहार हो, हरियाणा हो, कोई भी स्टेट हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, निशाने पे है दलित और मुस्लिम। राम की जीत मनाई जा रही है, लेकिन आप अरे सम्राट अशोक की जीत हुई थी, फिर आप गुमराह करते हो लोगों को। हमें खतरा है ब्राह्मणों से, मुसलमानों से नहीं है ना कोई खतरा नहीं है मेरे मुसलमानों से। मुसलमानों ने देश को शहीद हुए। वो कौन सा लास्ट बादशाह? बहादुर शाह जफर, उसके बच्चे मारे गए यहाँ स्वतंत्रता के आंदोलन में। ब्राह्मण तुम्हें लड़ाते हैं, दलितों को पिटवाते हैं। ये सारा देश ही बुद्धिस्ट है। इन्होंने बुद्ध को ही काला पीला करके कपड़े पहना दिए, जहाँ खोदोगे वही बुद्ध निकलेंगे। 80,000 बौद्ध विहार कहाँ गए? मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ गए? बुद्ध भी 9वें अवतार हैं विष्णु के। यार आप ब्राह्मणों ने कुछ दे रखे आपको? नहीं पढ़ा नहीं आपने? हमने पढ़ रखा है, हमने सच्चाई पढ़ रखी है। अवतार है ना वो भी विष्णु के। कोई अवतार नहीं है। 22 प्रतिज्ञाएं सच्ची बाबा साहब की, उनको पढ़िए। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा ना उनकी। अरे फिर बुद्ध की माँ का नाम महामाया था, उसका नाम लक्ष्मी कर दिया तुमने। बुद्धम शरणम गच्छामि धम्मम शरणम गच्छामि। बुद्धिस्ट देश था, रहेगा। हम हिंदू हैं ही नहीं। हिंदू का आप अनुवाद करके देखो, पारसी भाषा में 4 गाली है। हाँ जी, आप अनुवाद करके देखो। क्या है? 4 गालियां हैं वो हिंदू शब्द। नाम आप बताओगे ना, आप पता करो ना, आप कर रहे, मैंने बता दिया आपको। इतनी पुरानी सभ्यता है। हाँ, इतनी पुरानी। सबसे पहले जैन सभ्यता के साथ बौद्ध सभ्यता है। हमने समझौता नहीं किया हिंदुओं से, इसलिए हमारे धर्म को नष्ट किया गया। इन लोगों ने समझौता किया जैनियों ने, इसलिए वो धर्म बचा। भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ के देखो, आपको पता लग जाएगा। ये हमारे देश के नहीं है, ये बाहर से है, ये सिंधु घाटी से। अभी तो सब हमारे देश के। हमारा कोई नहीं है यहाँ पे। अगर हमारे होते तो हमारे से मिलके रहते, आपसे मिलके रहते, सब धर्मों से मिलके रहते। क्रिश्चियन धर्म भी है, बौद्ध धर्म भी है, मुस्लिम धर्म भी, सब है। अरे कुछ नहीं बात करने, हमने कुछ बात नहीं करनी है। आप पक्ष वाली बातें करें, बीजेपी की बात कर रहे हैं। आप अपनी बात तो रख दी हमने अपनी बात।